क्लास 6 के बच्चों के लिए आज मैं पढ़ा रहा हूँ। एक चैप्टर है व्याकरण में सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? देखिए, इससे पहले आप लोग कई बार पढ़े होंगे सर्वनाम को। थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है सर्वनाम को, ताकि आपकी भाषा सुंदर हो। भाषा में सुंदरता लाने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि किसी भी जगह जब हम कोई लिखते हैं, एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद, एकांकी, उपन्यास, नाटक, कहानी, कोई वाक्य लिखते हैं, तो बार बार हमको लिखने में एक ही संज्ञा का, जब संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो एक संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से वह वाक्य अटपटा लगने लगता है या अपनी सुंदरता खो देता है, जिसके लिए हम उसके जगह पर कोई नए शब्द का प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा के लिए जब हम किसी नए शब्द का उसके स्थान पर प्रयोग करते हैं तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं। इस तरह से वह शब्द जिसका उपयोग हम संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के लिए करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए कि सर्वनाम, तो सर्वनाम जैसे कर्ण ने कृष्ण से कहा, तो कर्ण के जगह हमने अगर लिख दिया उसने, तो यह उसने सर्वनाम हो गया। कृष्ण से कहा तो किसी से कहा, यह उसने, किसी, यह शब्द क्या है? सर्वनाम का शब्द है। अब देखिए सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और इसमें है पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये उत्तम पुरुष क्या है? तो बोलने वाला। वाक्य में 3 तरह के वाक्य लिखे जाते हैं। उस 3 तरह के वाक्य में ये तीनों पुरुष का उत्तर आपको मिल जाएगा। वाक्य में क्या होता है? एक होता है लिखने करने वाला, एक होता है जो सुनने वाला, कहने वाला, सुनने वाला, और एक होता है जिसके बारे में कहा जाए। तो कहने वाला जो है वह उत्तम पुरुष की श्रेणी में आता है, सुनने वाला जो है वह मध्यम पुरुष की श्रेणी में आता है, और जिसके बारे में कहा जाए वह अन्य पुरुष की श्रेणी में आता है। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कहें, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हो जाएगा मैं, मुझे, मैंने, हमें, हमारा। सुनने वाला में हो जाएगा तू, तुम, तुम्हारा, तुमने, आप, आपका, और जिसके बारे में कहा जाए उसके लिए हो जाएगा यह, वह, ये, वे। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, उसका अर्थ है इसी का ठीक उल्टा हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में नहीं आता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी, कुछ, किसी, कुछ, कहीं। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? तो जब हम प्रश्न पूछने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में लाते हैं। प्रश्न पूछने के लिए, जैसे कब, कहाँ, किसे, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? तो जब एक वाक्य में 2 संज्ञा आ जाते हैं, एक वाक्य में जब 2 संज्ञा आ जाते हैं या सर्वनाम आ जाते हैं, तो एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा के साथ बताने वाले को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसका खेत उसका धन, जिसकी अलमारी उसका कपड़ा। तो जिसका के साथ उसका का प्रयोग किया गया है, इसलिए दोनों ही संबंधवाचक सर्वनाम है। और लास्ट 6ठा होता है निजवाचक सर्वनाम। यह निजवाचक सर्वनाम क्या है? तो जब कर्ता स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने खुद खाना खा लिया, तो मैंने करता है मैंने, खा लिया क्रिया है। किस तरह खा लिया? तो खुद खा लिया। तो यह खुद शब्द जो है कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, इसलिए वह निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। अब आप इसको बनाइए किताब से। अब देखिए, कहीं कोई परेशानी होगी तो आप चैनल के माध्यम से कांटेक्ट करेंगे, फिर आपको बता दिया जाएगा। वैसे इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको सहूलियत होगी समझने में।